खूब हमक हमक कर रहे। पूछा क्या हुआ अब्दुल्ला, क्या हुआ अब्दुल्ला, क्या हुआ अब्दुल्ला? कुछ नहीं कहते। फारूक आजम है, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने इनको डांटा है। क्यों डांटा? इसलिए डांटा। ये अब्दुल्ला उमर जो कह रहे हैं सही है कि तुमको डांटा इन्होंने? हाँ यार सुला, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती की शिकायत नहीं करना चाहता था, बर्दाश्त ना हुआ। आका ने जो जुमला कहा ये उनकी खुसूसियत पे दलालत करता है। मेरे आका ने कहा उमर और दूसरे सब सुन लो, अब्दुल्ला ने बड़ी कुर्बानियां दी है, इसलिए इसको कोई डांटा ना करे, ये जो करे इसको करने दो, ये जो करे इसको करने दो, इसको डांटा ना करे। अब अब्दुल्ला की तो बड़ी शानी थी, बहुत लाड़ के थे, सबके बड़े प्यार के थे, क्योंकि सब छोड़ के आए थे। याद रखना, हम और आप भी आज तय कर लो, गुनाह छोड़ देंगे, वो लाड़ आपको भी मिल सकता है, वो प्यार हमें भी मिल। वो बड़े करीम है। करोड़ों माओं की मोहब्बत उतनी नहीं है जितना आका अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। एक बार छोड़ के तो देखो गुनाह को, एक बार गुनाह से हिजरत करके तो देखो, एक बार हुजूर की तरफ चल के तो देखो। अब बात आखिरी में आती, यहां तक तो पूरा वाकया था, अब्दुल्ला का बयान किया हुआ। अब आगे की बात अब्दुल्ला इब्ने मसूद की है, वो सुन ले जरा। कहते हैं फिर एक वक्त आया, भी जिंदगी गुजरती रही उनकी, एक वक्त आया जंग तबूक में जाने की बात आई। हम जंग तबूक में गए, मैं भी था साथ में, अक्सर सहाबा थे और सभी सब साथ गए हुए थे। बड़ा उसरत का दौर था, तंगी का दौर था, तकलीफ का दौर था। कहा एक दिन मैं तबूक में सोया हुआ था, ऐसे में मुझे दिल में बेचैनी हुई कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद चलो हुजूर से मिलते हैं। आधी रात को मैं उठा, हुजूर के खैमे में गया, आका नहीं थे। फिर हजरत अबू बकर के खैमे में गया, वहां नहीं थे। फिर हजरत उमर के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह खैर, तीनों अपने अपने खैमे में नहीं। तो मेरी नजर पड़ी, एक मशअल जल रही है, मशअल समझते हैं ना, मशअल जल रही है और वहां पर भीड़ इकट्ठी है। मैं जैसे गया तो क्या देखा कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो। वही अब्दुल्ला छोटी उम्र में यानी जवानी में दुनिया से कूच कर गए, तबूक में उनका विसाल हुआ, अब्दुल्ला का विसाल हो गया। तो लोग कह रहे थे या रसूल अल्लाह, देखो हुजूर से वफा करने वालों, हुजूर से दिल लगाने वालों को हुजूर इनाम क्या देते? लोग कहते हैं आका मदीने मुनव्वरा का दस्तूर है कि किसी का इंतकाल होता है तो उसको घर वाले गुसल देते, कफन पहनाते हैं। इसका तो कोई है ही नहीं, इसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है, इसको कौन गुसल देगा? तो आका ने फरमाया अबू बकर उमर इनको गुसल देंगे और अबू बकर उमर इनको कफन पहनाएंगे। सहाबा के इमामों से गुसल दिलवाया आका ने और सहाबा के इमामों से कफन पहनवाया। क्या मुकद्दर है मेरे भाइयों, बतो सोचो तो सही। वो सिद्दीक अकबर आका जिसके बारे में फरमाए पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, तो अबू बकर का ईमान भारी पड़ेगा लोगों के ईमान पर। यह सिद्दीक अकबर, और आका फरमाते हैं अबू बकर उमर गुस्ल देंगे। और उसके बाद जब गुस्ल दे के कफन पहना दिया गया तो सरकार को लोगों ने देखा, अब कब्र में कौन उतरेगा? तो आका ने फरमाया अब्दुल्ला की कब्र में मैं खुद उतरूंगा, अब्दुल्ला की कब्र में मैं खुद। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते, मैंने कहा वफा कर ले, तेरे जाने से पहले वो तशरीफ ला, हुजूर से वफा कर ले, तेरे जाने से पहले वो करम, उनके करम की इंतहा ही नहीं है। फरमाया मैं उतरूंगा। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में उतरे तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर, वो मंजर मुझे अब भी याद है कि हुजूर ने उनको अपने हाथों में लिया और हाथों में लिया और उनका चेहरा देखते थे तो मशाल की रोशनी में हुजूर की आंखों में आंसू मुझे चमकते हुए दिख रहे थे। वो आंसू गिरते थे, दाढ़ी पर आते थे और अब्दुल्ला के चेहरे पर आते थे। और मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, लेकिन उस वक्त मैं तमन्ना कर रहा था कि काश ऐ अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला जुल्बजादैन आज ना जाता दुनिया से, इसकी जगह मेरी मौत हो जाती तो मैं भी हुजूर की बाहों में होता। क्योंकि कोई नमाज़े कफन में ले जाएगा, कोई रोजे ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, ये सब के साथ अब्दुल्ला अपने कफन में मुस्तफा जाने रहमत के आंसू लेकर के जा रहे हैं। दारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस, सब छोड़ने का सिला क्या मिला? कहते हुजूर रो रहे हैं, हुजूर की आंखों में आंसू है और अब्दुल्ला के चेहरे पर कफन पे वो आंसू आ रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने देखा तो हुजूर ने उनका लाशा उठाकर आसमान की तरफ देखा और अर्ज़ की मौला ये मेरे सहाबा में से ऐसा सहाबी है कि इसने हमेशा मुझे राजी रखा। मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ मैं भी इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ये उनकी जिंदगी का एंड है।